Jay never supports anyone who uses front-loading washing machines instead of top-loading washing machines. Also, we find it pitiful that nowadays people no longer enjoy belittling teenagers for no particular reason and shamelessly ogling at foreign tourists in a mall while aimlessly riding escalators. We apologize for our drunken state of mind. Jai Hind. Welcome. Hello and welcome to another very serious and very deep episode of Jai Hind. मैं हूं आपका हमेशा सत्य वचन बखान करने वाला होस्ट सुमित राघवन। मत कुछ आवाज मत करो जोर से, बहुत तकलीफ है। मैं थोड़ा घायल हूं आज। ओके, सीधी से सीढ़ी से उतरते हुए चोट लग गई। बट ये गुड न्यूज़ है मेरे लिए। ये जैसी ही चोट लगी मुझे फ़ोन आ गया बीसीसीआई से कि आप इंडियन टीम में खेलना चाहेंगे। तो मैंने कहा हाँ, लेकिन चोट लगी है। तो उनका कहना है अरे इसीलिए तो फ़ोन किया है। हम आजकल चोट लगे हुए लोगों को ही मौका दे रहे हैं, यू नो, रिजर्वेशन फॉर इंज्योर्ड। खैर, इस महीने इंडिया अपनी नॉन वायलेंट अप्रोच की वजह से वर्ल्ड न्यूज़ में बना रहा। अन्ना हजारे ने नॉन वायलेंट सत्याग्रह करके गवर्नमेंट को जन लोकपाल बिल की ट्यून पे नचाया और हमारी क्रिकेट टीम ने बहुत ही नॉन वायलेंट तरीके से बिना लड़े झगड़े प्रेम पूर्वक बर्ताव से अपना नंबर 1 टेस्ट टीम का खिताब जो है वो इंग्लैंड टीम को सौंप दिया। चलो, इंडियन क्रिकेट टीम के इंग्लैंड वाले टूर के बाद हमें एक बात निश्चित तरह से पता लगी है कि हमारे क्रिकेटर्स बहुत स्टाइलिश है, बहुत अप मार्केट है। वो यहाँ इंडिया में नहीं नहाते, अपनी धुलाई करवाने इंग्लैंड जाते हैं। अब क्रिटिक्स पता नहीं क्यों कहते हैं कि इंडियन टीम की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं थी। कमाल कर रहे यार, इंग्लैंड में तो उनकी कंसिस्टेंसी देखने लायक थी। एक टेस्ट मैच नहीं जीते, 2020 भी हारे और फिर वनडे में भी उतने ही मन से हारे। तो कंसिस्टेंसी नहीं थी। क्या हो रहा है ये तो वो राहुल द्रविड़ को दोष देना चाहिए। बेचारे ने बहुत कोशिश की कि इंडियन टीम जीत जाए, लेकिन नहीं, बाकी 10 लोगों ने पूरी मेहनत लगाई। राहुल द्रविड़ को सच्ची यार निकाल ही देना चाहिए टीम से। क्या ही सब लोग इतनी बुरी अच्छी तरह हार रहे हैं और तू यार अकेला वहां पे सेंचुरी बना रहा है। शर्म नहीं आती। खैर, कमिंग बैक टू सेक्स, मतलब इस सब के दौरान पूनम पांडे ने फिर हेडलाइन ग्रैब करने की कोशिश की। हारे हुए खिलाड़ियों को वो मोटिवेशनल सरप्राइज देने के लिए उन्होंने अपनी अधनंगी तस्वीरें ट्विटर पे रिलीज की। क्या यार पूनम, एक तो पहले हमारी टीम को बाउंस से प्रॉब्लम थी, तुमने और बाउंसी फोटोज डाली। और चोटों की बात करें तो पूरी लिस्ट है इंजुरीज की। छोटे से सचिन तेंदुलकर के पैर की बड़ी उंगली पर चोट आई। You know what that means? That means सचिन अगले 4-5 साल तक गेम से इन आउट होते रहेंगे और 2017 के बाद पूरे प्रॉपर कमबैक करेंगे। इंजुरी नंबर 2, भज्जी के पेट में कोई प्रॉब्लम। आई नो प्रॉब्लम क्या है, उनको हाजमे की प्रॉब्लम है। उनसे ये बात हजम नहीं हो रही है कि अब वो बॉल स्पिन करना भूल चुके हैं। गंभीर को कंकशन की वजह से थोड़ा धुंधला सा नजर आ रहा है और उल्टियां आ रही है। वैसे ये सिंड्रोम तो नॉर्मली प्रेगनेंसी में होते हैं, और गंभीर को पता नहीं। हाँ, शायद वो टूर पर रहते हुए प्रेग्नेंट हो गए होंगे, मे बी ईशांत शर्मा से। अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। देखो They're enjoying England's performance. England 503 for 3. Alistair Cook 206. Morgan playing pretty well. Owen Morgan's been a bit of a mixed bag, but you felt he's got a bit of a rhythm in the last 20 minutes or so. He's unbeaten with 66 points. But the best injury symptom as a pair are गंभीर को कम दिखाई देना और सहवाग को कम सुनाई देना। You know, धोनी वैसे कुछ बोलने लायक नहीं है। तो हमारी इस टीम में इस वक्त गांधी जी के 3 बंदरों की मॉडर्न वर्जन तो आ गई।
और गंभीर को दिख नहीं रहा है, सहवाग सुन नहीं पा रहे हैं, तो मुझे याद आ गया पुराना गाना। देखिए, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छांव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। हाँ, अभी बाकी है रामलीला मैदान का ड्रामा, गद्दाफी की भागदौड़, जेम्स बॉन्ड इन गुजरात और बहुत कुछ। मैं जरा दवाई लेकर आता हूँ, बजाओ। वेलकम बैक। दिल्ली के रामलीला मैदान में रचा गया एक और ड्रामा। अन्ना हजारे के जन लोकपाल मूवमेंट ने दिखा दिया कि यंगिस्तान पूरी तरह से नालायक नहीं है। अगर उन्हें कॉलेज बंक करने का मौका मिल जाए तो वो कहीं भी जा सकते हैं। प्लेन भर भर के एनआरआईज भी आए और इस मूवमेंट का हिस्सा बने, और उन्हें देखते रामदेव बाबा ने कहा, आ गए स्विट्जरलैंड घूम के, ब्लैक मनी वापस लाए या नहीं। हुमायूंस टूम्ब, कुतुब मीनार और लाल किले के साथ फिरंगियों की आइटिनरी में एक और टूरिस्ट स्पॉट जुड़ गया, रामलीला मैदान। इसलिए फॉरेनर्स भी अन्ना टोपी पहने वहां इंडिया का फ्लैग लहराते हुए नजर आए और भीड़ में नाच रहे ज्यादातर फॉरेनर्स किरण बेदी को देखती जोर से ताली बजाने लगे और चिल्लाने लगे, हाय आ जाओ फाल्गुनी पाठक, जो फाल्गुनी पाठक। इस मूवमेंट को बॉलीवुड से भी काफी सपोर्ट मिला। आमिर खान अन्ना का हौसला बढ़ाने रामलीला मैदान पहुंचे और वहां जाके आमिर ने अन्ना को फास्टिंग पर टिप्स दी। अन्ना जी, जब आप फास्ट कर रहे हो ना, तो वो ऐसे 135 डिग्रीज पर झुककर नहीं लेटना चाहिए। आप ऐसे 128.5 डिग्री पर झुकिए। आपको इससे कम भूख लगेगी। और मजा आया जब ओम पुरी ने फुल्ली टुल्ली होकर बड़े मैदान में पॉलिटिशियंस को अनपढ़ बुला के उनकी खिल्ली उड़ाई। एमपीज ने इस बात से नाराज होकर ओम पुरी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस लागू किया, लेकिन नोटिस भेजने में उन्हें थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि वो नोटिस लिखवाने के लिए कोई पढ़ा लिखा ढूंढने में उनके और 2 दिन चले। बिन बुलाए रामदेव भी दोबारा मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें बिना सलवार कमीज पहने शायद किसी ने पहचाना ही नहीं। मैदान में जब किसी ने भी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ नहीं की तो काफी लोग कंफ्यूज हो गए कि वो दिल्ली में ही है ना, क्या कहीं और है। खबरों में आ गए बढ़ते हुए अगली जेम्स बॉन्ड फिल्म मुंबई और अहमदाबाद में शूट होने वाली है। इसे बॉन्ड के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि गुजरात में तो वो अपनी मार्टिनी ना शेकन ना स्टर्ड पी पाएंगे, वो तो ड्राई स्टेट है। और मुंबई में दारू तो मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने दारू पी के किसी लड़की के साथ डर्टी डांसिंग करने की कोशिश की तो पुलिस उन्हें उठा के ले जाएगी और बॉन्ड को थाने या बोरीवली जेल में फेलो प्रिजनर्स के साथ डर्टी डांसिंग करने। वैसे अगर जेम्स बॉन्ड गुजरात में आया तो अगली बॉन्ड फिल्म का पोस्टर कुछ ऐसा होगा। हॉलीवुड से चलिए बॉलीवुड। सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड ने फर्स्ट वीक अर्निंग्स में सब रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। यार, सलमान की खबरें बिना तोड़फोड़ के हो ही नहीं सकती क्या? सुनने में यह भी आया कि सल्लू के बॉडीगार्ड्स ने अन्ना हजारे के सपोर्टर्स की या हुम धुलाई कर दी। मैं तो कहता हूं कि उनकी फाउंडेशन का नाम बीइंग ह्यूमन से बीटिंग ह्यूमन कर देना चाहिए। यह भी पता चला है कि सलमान खान को कोई नर्व डिसऑर्डर था, जिसका इलाज उन्होंने अमेरिका में जाकर करवाया। इस डिसऑर्डर से उनकी शक्ल पे ना बहुत दर्द होता था। शायद यही वजह थी कि वो हर फिल्म में इतने पेनफुल थे। उम्मीद यह है कि अब ट्रीटमेंट के बाद उनकी शक्ल पे कुछ एक्सप्रेशंस तो देखने को मिलेंगे। आई होप सो। और खबरों में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नया ग्रह प्लैनेट ढूंढ निकाला है जो पूरा का पूरा डायमंड का।
सुनने में आया कि इंग्लैंड की रानी ने ब्रिटिश एस्ट्रोनॉट्स को वहां भेजने की तैयारी कर ली है ताकि वो उसे भी तोड़ के अपने मुकुट में लगा सके। चांद पे पानी है, प्लैनेट्स पे डायमंड्स है, अब क्या मार्स पे चिकन और विस्की मिल जाए तो दुनिया भर के सारे पंजाबी स्पेस में माइग्रेट कर जाएंगे। खबरों का यार सिलसिला मतलब सिलसिला जारी रहेगा, बट राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। टिल देन कीप इट। वेलकम बैक। जय हिंद के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। नहीं, वो आजकल रीमेक्स का जमाना है ना, तो मैंने भी ऐसी उसी स्टाइल में बोल दिया पार्ट 2। बॉलीवुड में बहुत सी पुरानी हिट फिल्में लगातार रीमेक होती जा रही है। शोले, उमराव जान, अग्निपथ, डॉन के तो रीमेक का भी सीक्वल बन रहा है। सुना है सनी देओल की घायल का भी रीमेक बनने वाला है। ओरिजिनल में तो सिर्फ हीरो घायल था, अब तो उसका करियर भी इतना घायल है कि उसे डेड ऑन अराइवल करार दिया जा चुका है। मेरे ख्याल से रिप्लेसमेंट्स काफी है, पूरी की पूरी इंडियन टीम को भी घायल 2 में लिया जा सकता है। खैर, हमारी जय हिंद की टीम ने सोचा कि प्रोड्यूसर्स को सोचने की भी तकलीफ क्यों उठानी पड़े कि अब वो कौन सी फिल्म रीमेक करेंगे, इसीलिए बाकी रीमेक्स हम ही सजेस्ट कर देते। बचना ए हसीना, इस फिल्म का हीरो तो पहले से ही गलत कास्ट किया गया था। अरे रणबीर इतना क्यूट सा, नन्हा सा, प्यारा सा चॉकलेट बॉय है कि हसीना है हाउ हॉट कहने की जगह चो स्वीट कहती रही। इसीलिए इस फिल्म का रीमेक बनना चाहिए और उसमें हीरो का रोल मिलना चाहिए एनडी तिवारी जी को। वैसे सुना है वो बुढ़ा होगा तेरा बाप फिल्म के रीमेक में भी काफी डिमांड में है। टाइटैनिक, ये वो फिल्म थी जिसने अपनी रिलीज पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। हमें लगता है बॉलीवुड टाइटैनिक का रीमेक बनाने को तैयार है, और वो भी बिना स्पेशल इफेक्ट्स के। टाइटैनिक में स्टार होंगे आरजीवी, राम गोपाल वर्मा, नो नॉट एज द हीरो बट एज द शिप टाइटैनिक, क्योंकि जिस तरह टाइटैनिक धीरे धीरे डूब रही थी रादर, आरजीवी का करियर भी हमारी आंखों के सामने धीरे धीरे ओझल होता जा रहा है। अरे डूब गया। मिस्टर इंडिया राहुल गांधी, मतलब बात तो देशभक्ति की करते हैं पर जरूरी मौकों पर गायब रहते हैं, जैसे लोकपाल बिल के डिबेट में उनका कहीं नामो निशानी नहीं। द मम्मी रिटर्न्स, द मम्मी राइजेस अगेन, गेस विच मम्मी इज बैक अगेन, मम्मीज लास्ट फॉर एवर इत्यादि में स्टार करेंगी सिमी गरेवाल। हमने पहले से इतने सारे सीक्वल सजेस्ट कर दिए हैं क्योंकि हमें यकीन है कि तब तक तो सिमी जी जवान रहेंगी। प्रोड्यूसर्स से बस इतनी गुजारिश है कि सिमी जी को किकी का रोल ना करने दिया जाए, क्योंकि उसे देख के हम सब सटिया जाते हैं। वैसे राहुल गांधी का कहना है सोनिया जी ही फिट है इस सीरीज के लिए। हौसला का घोसला विद मायावती एस खुराना, क्योंकि उन्होंने यूपी में खूब सारे लोगों की जमीन हड़प कर ली है। अनफॉर्चुनेटली शी इज द ओनली वन वी कुड कास्ट, क्योंकि वो इतनी पैरानॉइड है कि फिल्म में और कोई कास्ट हो ही नहीं सकता। रोटी कपड़ा और मकान, इस फिल्म के रीमेक में मनोज कुमार की जगह स्टार करेंगे अमर सिंह, क्योंकि आजकल वो भी मनोज कुमार की तरह मुंह छुपाते फिर रहे सब। कांटे, हालांकि इस फिल्म की काफी लंबी चौड़ी कास्ट थी, लेकिन इसका रीमेक बहुत ही आसान रहेगा। वो इसलिए क्योंकि कणिमोगी, कलमाड़ी, ए राजा, अमर सिंह इत्यादि पहले से ही जेल की सेटिंग में मौजूद है। जब तक शूटिंग शुरू होगी तब तक और भी बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं हूं ना, इस फिल्म का रीमेक फराह खान की जगह करण जौहर बनाएंगे, और इस बार वो एसआरके के साथ फाइनली सही कास्टिंग करते हुए हीरोइन का रोल खुद को दे। क्रांति में स्टार करेंगे अन्ना हजारे, लेकिन रीमेक में वो गाना जो था ना, चन्ना जोर गरम बाबू मैं लाई मजेदार चन्ना जोर, वो हटा दिया जाएगा क्योंकि क्रांतिकारी हजारे जी होंगे भूख हड़ताल। इसलिए गाने का रीमेक होगा अन्ना जोर गरम बाबू दिल्ली आए मजेदार अन्ना जोर गरम।
मेरे ख्याल से अभी के लिए इतने सजेशंस काफी है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ताकि मैं कुछ प्रोड्यूसर्स को फोन करके अपना रोल भी सेट कर लूं। आखिर कब तक मैं ये लो बजट शो करके अपनी घर गृहस्थी चलाता रहूंगा। मजा आएगा। और अब चलते सीधे बरक दत्ता के न्यूज रूम में। आज की दिल दहला देने वाली लेट नाइट न्यूज जानते क्या है? नमस्कार, मैं हूं बरक दत्ता, ये है LNN और आप हैं आप। आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर, भोपाल के पास हुई एक हवाई दुर्घटना में मायावती के नए जूतों की मौत हो गई। जी हां, मुंबई से लखनऊ जा रहे स्पेशल जेट प्लेन में मायावती के नए जूते सफर कर रहे थे और जेट प्लेन का पायलट तो पैराशूट लगाकर कूद गया, लेकिन बेचारे जूते खुद को संभाल पाते उससे पहले ही प्लेन क्रैश कर गया। इस बारे में और बात करने के लिए आइए चलते हैं यूपी के IAS ऑफिसर राजेश श्रीवास्तव के पास, जो इन जूतों को मुंबई से खरीद कर ला रहे थे। राजेश, आप कैसे बच गए इस प्लेन क्रैश से? मैं उस जहाज में था ही नहीं जी, मैं पिछले वाले प्लेन में था। बहन जी ने बोल रखा था कि जिस जहाज में जूते आए उस जहाज में सिर्फ जूते आए। मैं तो सिर्फ हैंडबैग लेकर आ रहा था। साली मिट्टी लग गई इस पे। तो आप ये काम कब से कर रहे हैं, बहन जी के लिए मुंबई से जूते लाने का? अभी 2 महीने पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ है। पहले मुझे लखनऊ से ही अपने अमीनाबाद मार्केट से उनके घर के लिए टॉयलेट क्लीनर खरीदने का काम मिला हुआ था। अब प्रमोशन हो गया है। खाली मक्खी। वो मक्खी को मारने से बैग पर वो दाग पड़ गया है, वो खून का। हाँ, थैंक्स। थैंक यू। हाँ, आपने बताया नहीं होता तो बोलिए बोलिए। आपको लेकिन बुरा नहीं लगता कि IAS ऑफिसर होकर आप जूते कैरी कर रहे हैं? इसमें बुरा क्या लगना है? कोई काम छोटा थोड़ी ना होता है। ओके, तो ये हादसा कैसे हुआ? ये जूते वाला प्लेन कैसे क्रैश हो गया? आई थिंक हमसे ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। कैलकुलेशन मिस्टेक? हाँ, हमारे पास 50,000 रुपए थे। हमने 30,000 के तो जूते खरीद लिए और बाकी के 20,000 पेट्रोल भरवाया जेट प्लेन में। लेकिन लगता है कि पेट्रोल थोड़ा कम पड़ गया और भोपाल आते आते खत्म हो गया, इसलिए प्लेन क्रैश हो गया। ब्रेकिंग न्यूज, मायावती के IAS अफसर से हुई कैलकुलेशन मिस्टेक। और छोटे शहर के बेवकूफ दर्शकों को बता दें, कैलकुलेशन का मतलब होता है हिसाब और मिस्टेक का मतलब होता है गलती, और कैलकुलेशन मिस्टेक का मतलब हुआ हिसाब में गलती। ब्रिलियंट, काफी समझदार हैं आप, एकदम IAS ऑफिसर हैं। और जाते जाते एक सवाल, अपने जूतों की इस हादसे में मौत के बाद बहन जी का क्या रिएक्शन? बहन जी का रिएक्शन? आपके हाथ, बहन जी ने आपके हाथ? हाँ। That was unsettling. Khair, as Ajay Devgan said, life goes on also. और बाकी है अभी गणपति विसर्जन के 2 महीने बाद गणपति तैर कर वापस जुहू बीच पर आए। कहा इतने गंदे पानी में डूबना नामुमकिन है। और भारतीय टीम को गधा कहने पर नासिर हुसैन से हुए दुनिया भर के गधे नाराज। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन आज मुझे भी नए जूते चुराने जाना है बाजू वाले मंदिर में। जय हिंद।
Oh, fantastic. तो ये था आज का तमाशा। और भी गम है जमाने में कॉमेडी के सिवा, जैसे कि मुंबई का ट्रैफिक जिससे मैं अब उलझने जा रहा हूं। प्रार्थना कीजिए मेरे लिए। जय हिंद। When your eyes search for tears and come away dry, when the fish of your sad aquarium swim against the tide, when the nearest touch isn't easy to come by, when all you hear are echoes of your own desperate cry, it's time to pass.